योगी ने अभी मुक्तेश्वरानंद सपा की खोली पोल तो बौखलाए अखिलेश यादव। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। जब मुंह खोला तो बुरा बोला। सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है। तो समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव लखनऊ में बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर निशाना साधते नजर आए। उसके पीछे का कारण, उनकी बौखलाहट का कारण सीएम योगी द्वारा हाल फिलहाल में शंकराचार्य को लेकर दिया गया बयान था, जहां पर उन्होंने साफ कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता। आपको बता दें, विधानसभा में भी योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर निशाना साधा था और ये बात कही थी कि अगर आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, बहुत बड़े हैं, अगर सपा चाहे तो उनको पूज सकती है, लेकिन जब इतना ही मानते थे तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों किया था, उनके खिलाफ आपने ऐसे सलूक क्यों किए थे। और अब इस मामले पर अखिलेश यादव बौखलाए नजर आए। अखिलेश ने कहा कि लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, शंकराचार्य की बेइज्जती कर रहे हैं, क्या आप इसके लिए भी कोई नया कानून लाएंगे? कौन नहीं देख रहा है, ये खुलेआम शंकराचार्य की बेइज्जती कर रहे हैं। क्या हमारी औकात भी है पूज्य शंकराचार्य के खिलाफ कुछ कह सके? क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनिए। मुख्यमंत्री जी ने सरकार है कि हरे बाबा शंकराचार्य नहीं हो सकता, इस पे क्या कहोगे? वो तो सही कहा उन्होंने। जब आईने में देखते होंगे तो लगता होगा ये बाबा ही नहीं है कोई। कहा है कि सपा को चीफ मिनिस्टर बिष्ट साहब लगता आईना देख करके ये बात कह रहे हैं। और जब विधानसभा में गए होंगे भाषण देने तो आईने में देखा होगा तो आईने ने सच्चाई बता दी होगी कि केवल पहनावे से कोई बाबा संत नहीं हो सकता है, कान छिदवाने से नहीं हो सकता है। अच्छा, बीजेपी के बड़े नेता ये तो हमारी गीता भी लिखती है। गुरु नानक जी ने भी यही कहा, क्या कान छिदवा लोगे तो क्या योगी हो जाएंगे आप? और जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं वो अपना सर्टिफिकेट तो दिखा दें कि कौन सी इंस्टीट्यूशन में योगी बने हैं। इसलिए चीफ मिनिस्टर बिष्ट जी जब उन पे कोई काम नहीं बचा है तो वो जनता को धोखा देने में निकल गए। और उनकी भाषा देखो, पूजनीय शंकराचार्य ने कहा है कि ऐसी भाषा तो गुंडों की भी नहीं होती है। बताओ, पूजनीय शंकराचार्य का अपमान हो गया। हमारे धर्म के सबसे गुरु संत, और हमारे तो परंपरा है, जब चाहो तब पहन लिया आपने गेरुआ वस्त्र और साधु बन गए। अपने इटावा में कहीं होंगे ऐसे, बीजेपी इटावा में कहीं होंगे। इधर चले जाओ यमुना और चंबल के किनारे, बताओ तमाम बाबा लोग रह रहे कि नहीं रह रहे। बीजेपी कहती अब उनके भी सर्टिफिकेट मांगोगे सबके। बीजेपी कहती है कि हम सनातन को मजबूत कर रहे हैं और विपक्ष डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, सदन नहीं चलने देते हैं। पहले तो आप ये समझ लो सनातन क्या है। बीजेपी वाले सनातनी नहीं समझाते क्या है। बीजेपी वाले क्योंकि खुद ही सनातनी नहीं है। सनातन का मतलब ये हुआ कि आप प्योर वेजिटेरियन होंगे। बताओ बीजेपी वाले कितने प्योर वेजिटेरियन हैं? तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने आगे कहा कि शेर और शायरी हम कम जानते हैं, लेकिन मकान बदल रहे हैं, मोहल्ले नहीं बदल रहे हैं। जब से हमारे साथ पूर्व मंत्री फूल बाबू आए, किसी का फूल मुरझाता जा रहा है। राजकुमार पाल जी के आने से पाल समाज मजबूत हो गया। शंकराचार्य पर बात करते हुए सीएम को घेरते हुए कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पूजनीय शंकराचार्य महाराज जी को अपमानित कर रहे हैं। जो अपमानित है, दुखी है, वो पीडीए है। शंकराचार्य जी के साथ हम है। कोई भी अगर पीताम्बरम वस्त्र धारण कर लेता है तो उसे सम्मान से देखने लगते हैं। मैंने पहले कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसे लोग काम होंगे जो स्पीकर पर ही होंगे और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे। माता प्रसाद पांडे जी के बारे में मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे? कोई कल्पना कर सकता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपमानित करें? उन्होंने आगे कहा कि ये लोग जेन जी से घबराए हैं। जेन जी ये भी मानते हैं कि सीएम का फुल फॉर्म करप्ट माउथ है। क्या कुछ उनका कहना है, और सुनिए। हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं। और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीताम्बर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। इनकी भाषा तो ऐसी है, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डायलॉग पढ़े थे उनके, और आपको पहेली भी दी थी मैंने
जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने शुरू की थी, तो एक पहेली से शुरू की थी आपके सामने, और तब पहेली मैंने कहा था कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला, जब मुंह खोला तो बुरा बोला। आप सोचिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, शायद उत्तर प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसे कम लोग होंगे जो दोनों कुर्सियों पर बैठे हों, जो कभी स्पीकर भी रहे हों और लीडर पोजीशन भी है आज। सोचो उनके बारे में क्या कह रहे थे। हम और आप लोगों ने सबने सुना है, और आज के जमाने में तो हर चीज वायरल हो जाती है, सोशल मीडिया के माध्यम से रीच कितनी बढ़ जाती है। कोई कल्पना कर सकता है कि हमारे लीडर ऑपोजिशन को ये अपमानित करें, जो दूसरों के सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, उनके पास अपना सर्टिफिकेट कहां है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं अधिकारियों के माध्यम से, कम से कम अधिकारी उनका भी तो सर्टिफिकेट मांगे कि आप सर्टिफिकेट कब पा गए हैं। इसीलिए जो जेनजी है, जेनजी से घबराए हुए हैं लोग। और एक जेनजी बता रहा था कि कुछ लोगों के संदर्भ में सीएम का मतलब करप्ट माउथ भी होता है, कि नई दिशा में नई चीजें आ रही हैं। तो जेनजी ये भी मानते हैं कि सीएम का मतलब कहीं करप्ट माउथ तो नहीं है। और अब तो हवा खराब होने की बात चलने लगी है। तो जैसा कि अपन का बयान सुना, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दिशा तय करता है। नोटबंदी का फैसला इसलिए नहीं लिया था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, बल्कि इसलिए आया था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव था। सभा मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि हमारे पास फूल आ गए हैं तो किसी का फूल मुरझा गया है, और शंकराचार्य के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जब मुंह खोला तब बुरा बोला, और ये दूसरे से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि दूसरे से सर्टिफिकेट मांगने वाले का सर्टिफिकेट खुद कहाँ है? दूसरे से सर्टिफिकेट मांगने वाले को बताना चाहिए कि उनका सर्टिफिकेट कहां है। बता दें आपको कि हाल फिलहाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंकराचार्य को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हर कोई शंकराचार्य नहीं हो सकता है, किसी को भी कानून बिगाड़ने की या कानून में खल डालने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जाएगी। हम कानून का पालन करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, और इस बात को लेकर काफी विवाद उत्पन्न हुआ। उस वक्त भी अखिलेश यादव ने बयान दिया था और योगी आदित्यनाथ से सर्टिफिकेट मांगा था। क्या कहा था सीएम योगी ने, एक नजर सुनिए। समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर के कोई घूम जाएगा? एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। भारत के सनातन धर्म की भी यही व्यवस्थाएं हैं। शंकराचार्य का पद भारत की सनातन धर्म में सर्वोच्च और सम्मानित पद माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है। इस सदन की व्यवस्था आप देखते होंगे, परंपरा से और नियमों से संचालित होता है। माघ मेला है, मौनी अमावस्या के दिन 4.5 करोड़ श्रद्धालु आया है। सबके लिए एक व्यवस्था बनाई गई है, और कानून तो सबके लिए बराबर होता है। मेरे लिए कोई अलग कानून नहीं। अगर मैं अपराध करूंगा तो उसी कानून से मैं भी देखा जाऊंगा, जिस कानून से कॉमन मैन देखा जाएगा। मुख्यमंत्री का पद किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति किसी कानून से ऊपर नहीं हो सकता। हम भारत की संवैधानिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, और मेरा मानना है भारत के हर नागरिक को भारत के इस कानून को मानना चाहिए। भारत के अंदर शंकराचार्य की पवित्र परंपरा, जगत गुरु शंकराचार्य ने देश के अंदर 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर में ज्योतिष पीठ की स्थापना, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिकापुरी। 4 पीठों के 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सब के अपने मंत्र हैं,
ऋग्वेद इसका मंत्र प्रज्ञानम ब्रह्म, ये प्रज्ञा ही ब्रह्म है, ये इसका मंत्र है। क्योंकि बुद्धि की पवित्रता पर ऋग्वेद ध्यान देता है। यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि, ये इसका मंत्र है। मैं ही ब्रह्म हूं। कोई भी साधक जब अपनी साधना की पराकाष्ठा में पहुंचता है तो उसको इस बात की अनुभूति होती है। यही उपनिषदों का उद्घोष भी है। सामवेद तत्त्वमसि, यानी उस आत्मा के बारे में तू ही वह है, यानी जिसको तू बाहर ढूंढ रहा वो तुझ में ही है। और अथर्ववेद अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ही ब्रह्म है। ये 4 मंत्र हैं। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अनिवार्य किया है, जिस पीठ के लिए जो योग्य पात्र होगा उसका मन, उसका भाष्य, आज की भाषा में आप कह सकते हैं थीसिस, वह विद्वत परिषद के द्वारा अप्रूव की भी, उसके द्वारा और फिर उस परंपरा के द्वारा उसको मान्य किया गया। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। जैसे कि आपने योगी आदित्यनाथ का बयान सुन लिया, इसके साथ ही आपको बता दें कि अभिमुक्तेश्वरानंद ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया था और ये कहा था कि हमें क्या अब योगी आदित्यनाथ या कोई योगी या फिर कोई अन्य जो है वो राजनीतिक पार्टी हमें सर्टिफिकेट देगी कि हम शंकराचार्य है कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक ही चीज कितनी बार बार बताएगा। यानी अब ये शंकराचार्य का जो विवाद है, इस मामले पर लगातार बयानबाजी हो रही है, लगातार दोनों तरफ से ही जो है शब्दों के बाण चलाए जा रहे हैं। एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो है वो साफ स्पष्ट भाषा में बात कर रही है, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव, जिनकी सरकार, जिनकी सत्ता में रहते हुए उसी अभिमुक्तेश्वरानंद पर डंडे बरसाए गए थे, उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी जब वो इनकी वकालत कर रहे थे। और आज यही शंकराचार्य को ये पूज्य बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस वक्त अखिलेश यादव की भी खिल्ली उड़ाई जा रही है। लोग तो ये लिख रहे हैं कि कब इनके लिए शंकराचार्य पूज्य हो गए। जिस शंकराचार्य पर डंडे बरसाए थे, आज वही शंकराचार्य इनके लिए पूज्य हो गए हैं। एक ने यहाँ पर लिख रखा है कि अखिलेश यादव एड्रेस कर रहे हैं अभिमुक्तेश्वरानंद को पूज्य शंकराचार्य जी की तरफ पे, और योगी से अपसेट है कि उनसे जो है वहां पर उन्हें सम्मान नहीं दिया गया है। ये सेव अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्हें क्रिमिनल की तरह जो है इनके राज्य में मारा गया था, पीटा गया था जब ये खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब देखिए कैसे वक्त बदल गए, हालात बदल गए और जज्बात भी बदल गए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।